अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू समथिंग इंटरेस्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के कुछ ऐसे चीज़ों के जो हमारे ब्रेन फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। हमारा ब्रेन एक बेहद पेचीदा चीज़ है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। हमारे ब्रेन में 100 करोड़ से ज़्यादा न्यूरॉन्स रहते हैं। न्यूरॉन्स एक नेटवर्किंग यूनिट है जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन पहुंचाती है एक सेल से दूसरे सेल तक। जो हम करते हैं और सोचते हैं सब ब्रेन तक ट्रांसफ़र करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हम अगर हमारी उंगली हिला रहे हैं तो ये सिग्नल हमारी उंगली हमारे ब्रेन को करती है और हमारे ब्रेन से रिप्लाई आया तो हमारी उंगली हिलती है। ये सिग्नल ट्रांसफ़र न्यूरॉन्स करते हैं। इसको कम्युनिकेशन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी की बात हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। ये सेंसर जैसा काम करते हैं हमारी बॉडी में। न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम में रहते हैं। ये जो 100 करोड़ से ज़्यादा न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होते हैं, ये हमारे लिए हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारी बॉडी मूवमेंट्स और हमारी मेमोरी हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। ये एक वाइटल पार्ट है हमारे ब्रेन का और नर्वस सिस्टम के लिए भी। हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स सेव करते हैं। जैसे ही हम पैदा होते हैं कुछ टाइम बाद न्यूरॉन्स रिप्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं और कुछ न्यूरॉन्स अगर मर जाएं तो उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये अपने अंदर से केमिकल रिलीज़ करते हैं, इसके ज़रिए से ब्रेन से कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। ये नेटवर्क जैसा काम करते हैं, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एक न्यूरॉन अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन के पास शेयर करता है, इसी तरह एक दूसरे से ट्रांसफ़र करके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है और ये बस ऐसे ही हो जाता है। मतलब इसमें कोई टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही तेज़ी से इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक एसेंशियल पार्ट है हमारी डे टू डे एक्टिविटी का। साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं चला है कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कितने हैं हमारे ब्रेन में जो हाई से भी हाई स्पीड में हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं। मगर न्यूरॉन्स ही नहीं हैं जो सिर्फ हमारे ब्रेन फंक्शन को चलाते हैं। और एक टाइप का ब्रेन सेल है जिसका नाम एस्ट्रोसाइट्स है। एस्ट्रोसाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ब्रेन की लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव करने में। एस्ट्रोसाइट्स स्टार के शेप जैसे होते हैं। ये न्यूरॉन से भी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे ब्रेन में होते हैं। जो भी हमारे ब्रेन में हो रहा है वो फेल हो जाएगा अगर एस्ट्रोसाइट्स काम करना बंद कर दें। तो कोई भी चीज़ हम फील करें या सोचें या एक्चुअल में करें, वो सिग्नल हमारे ब्रेन को एक इलेक्ट्रिसिटी जैसा ट्रांसफ़र होता है। रेगुलरली हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचाने में एस्ट्रोसाइट्स हेल्प करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, इनकी न्यूट्रिशन डाइट मेंटेन करते हैं और हमारे ब्रेन को क्लीन करते हैं। हमारे ब्रेन में मेमोरी फॉर्मेशन होती है, वो एक कोडिंग जैसे होती है। मतलब हमारा ब्रेन सेल्स एक कोड लैंग्वेज में हमारे ब्रेन्स को मेमोरी सप्लाई करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स हमारे ब्रेन को ट्रॉमेटिक इंजरीज से बचाते हैं। आज तक ये पता नहीं चला है कि हमारे ब्रेन में एस्ट्रोसाइट्स कितनी क्वांटिटी में होते हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं 20%, कुछ कहते हैं 40%। एस्ट्रोसाइट्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये मेंटेन करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ये हमारे ब्रेन को टॉक्सिड्स यानी जहर और इन्फेक्शन से बचाता है। एस्ट्रोसाइट्स न्यूरॉन को ग्लूकोज से फिल करते हैं जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ताकि न्यूरॉन्स अपना काम ठीक ठाक से कर सकें। एस्ट्रोसाइट्स ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करते हैं, यानी जितना ग्लूकोज हमारे ब्रेन को चाहिए वो उतना ही देते हैं। जब न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं वो एक पोटेशियम रिलीज़ करते हैं और एस्ट्रोसाइट्स पोटेशियम को अच्छी तरह अब्जॉर्व कर लेते हैं और हमारे ब्रेन में कंसंट्रेशन पावर बढ़ा देते हैं। अगर कोई न्यूरॉन्स को इंजरी हो जाए तो एस्ट्रोसाइट्स उसको रिप्लेस कर देते हैं। हमारा ब्रेन मेमोरी को सेव नहीं कर सकता क्योंकि हर मेमोरी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती वो हमारा ब्रेन निकाल देता है। ये इसलिए होता है कि ब्रेन समझता है कि हर दिन की हर बात याद रही तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ब्रेन इन्फॉर्मेशन को उतना ही लेगा जितना आपके लिए अच्छा होगा। ब्रेन मेमोरीज़ को समझने के लिए होता है, ना कि सेव करने के लिए। जो भी इवेंट आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो उसको स्टोर कर लेता है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि न्यूरॉन्स हमारे पैदा होने के बाद से प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं। जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। ब्रेन के अंदर याद रखने और भूलने की ताकत होती है। वो उतना ही याद रखता है जितना आपके लिए ज़रूरी है।
कुछ इन्फॉर्मेशन आज याद रखना ज़रूरी होता है, फिर जैसे वक्त गुज़र जाता है वो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, ब्रेन उसको निकाल देता है या उसका कुछ पार्ट स्टोर करके रखता है। जैसे ही हम अगर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं या कोई हमें याद दिलाने की कोशिश करता है तो वो इन्फॉर्मेशन डिकोड होती है और हमको याद आ जाता है। जो चीज़ हमारे डीएनए में स्टोर हो जाती है वो चीज़ हमको लाइफ टाइम याद रहती है। ब्रेन के अंदर मेमोरी ब्लॉक करने की पावर होती है, इसीलिए जो भी चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है वो ब्लॉक कर देता है। ये ब्लॉकिंग मेमोरी हमारे लिए तब ओपन होती है जब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं या वो काम करते हैं जो पहले हमने कर दिया था, तब जाकर पुरानी मेमोरी अनब्लॉक होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जो लोग हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताएं। उम्मीद है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।